बेसिकली हमारे अदारे हम सब लोग आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ इससे हम हट गए ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे आज पहुंच के हम एक दूसरे के गिरेबान पे खड़े हुए। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा जो गंभीर, सलीम बुखारी साहब ने सही अल्फाज इस्तेमाल किए, गंभीर सूरत हाल, मैं समझता हूँ बहुत ही खतरनाक खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। जो मुल्क के अंदर इंटरनल जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो इंस्टेबिलिटी चल पड़ी है, कि बात बिल्कुल सही है। 9 मई और उसके बाद 8 फरवरी के बाद, इन दोनों के जो आफ्टर इफेक्ट हुए कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उनके टॉप लीडर बानी पीटीआई, वो डायरेक्टली जो है वो, अब इसमें कोई कोई छुपी बात नहीं है, डायरेक्टली वो फौज के गले पड़ गए। फौज के साथ उनकी कंसल्टेशन होगी, फौज की टॉप लीडरशिप के साथ, विच इज वेरी वेरी, मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड और कंडेमेबल सूरत हाल है। स्टैंड ऑफ हो गया और उसके बाद फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और मामला जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गया। ये सूरत हाल है कि ना बानी पीटीआई जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, और फौज ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है, कोई इसमें कोई लीगल लिप्टी नहीं है कि जनाब रास्ता एक ही है माफी मांगना, और वो भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। और ये भी हटने जारी बात है, बड़ी सख्ती से अपनी पोजीशन पे कायम है कि और ठीक है 9 मई वालों को ट्रायल करना चाहिए, उनको कैफरे तादाद को जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जो खौफनाक सूरत हाल ये है कि हमारे JUI अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो तो ओपनली ऐलान कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमें इलेक्शन भी कबूल नहीं है, हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए। तो ये भी आप देखें अजीब, तो और कह दिया हमारा पीटीआई के साथ वो जो झगड़ा था वो मादी के साथ खत्म हो गया हमदुल्ला साहब निकल का। तो ये भी एक और चीज सामने आ रही, फिर एक और अलायंस भी, पोलिटिकल अलायंस बन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक ये है, जिसकी तरफ बुखारी साहब ने भी कहा, आपने भी बात की, जो सिक्योरिटी इदारे, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और अदलिया जजेस के दरमियान ये जो पिछले 6 हफ्ते से तनाव आया, स्टैंड ऑफ आया, ये पहले कभी इतना नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि खासकर ये वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे तो हालात जो है और कॉम्प्लिकेट हो गए का मामला, वो कंटेम्प्ट ऑफ उधर तक आ गया।